हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं गमराज और कोबी भेड़िया की कॉमिक जंगल में दंगल का दूसरा भाग। हुर्रे! ये सारे हमें अपनी सवारी कराना चाहते हैं। इन पर निर्भीक होकर सवार हो जाओ, फूंक छींट लो। हुर्रे! वहाँ गैंडे पर जंगल घूमने का मज़ा आ जाएगा। जानवर अपने मित्रों को कभी नहीं भूलते। तभी मोर, पियों पियों। मोर अपने सुंदर पंखों को गिराकर हमारा स्वागत कर रहे हैं। किंतु गमराज भैया, मोरों को तो हमने सर्कस से नहीं छुड़ाया। ये कमाल शायद इस भेड़िया सुरक्षा चिन्ह का है। देखो गमराज, मोरों ने अपने पंजों से एक एक पंख हमारे बालों में लगा दिया। अरे वाह स्वामी, एक पंख मेरे सिर पर भी लगा दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गमराज ने एक पंख यमुंडा के भी मस्तक पर लगा दिया। गमराज की सवारी आगे बढ़ी तो ये सभी सूंड उठाकर हमारा स्वागत कर रहे हैं। क्रेयाओ! अरे भालू शहद लाए हैं। बंदर केलों के गुच्छे ले आए। वाह, भूख का इंतजाम भी हो गया। ची 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 ची। वो देखो, हमें तेज धूप से बचाने के लिए पक्षियों ने पंख फैलाकर छतरी तान दी। ये तो बहुत सुंदर है, मगर जंगल में हर कहीं सब कुछ सुंदर नहीं है, कहीं गड़बड़ भी है। और ये गड़बड़ भूख के लिए है, ताकतवर द्वारा कमजोर को हड़पने के लिए है। बाँ बाँ। यमुंडा के कानों में पड़ चुकी थी वे चित्कारे। अरे स्वामी, मेरी बिरादरी खतरे में है, मैं अभी आया। यमुंडा के कहर से बचना मुश्किल था उन शेरों के लिए। म्याऊं! तुझे पता होना चाहिए कि यमुंडा इस वक्त जंगल में है और तू उसके सामने उसके बिरादरी वालों पर हमला नहीं कर सकता। चल भाग, डरो नहीं, खदेड़ दो। बाँ बाँ। हमारे भैंसा देवता आ गए हमारी मदद को। ग्रर! अब तेरा क्या होगा कालिया। बाँ, खदेड़ दो शेरों को, मजा चखा दो। बाँ, दगड़ दगड़। ग्रर! जान बचानी है तो भागो, शिकार तो हम हिरन का भी कर लेंगे। ग्रर! इधर गमराज उठकर खड़ा हुआ तो अरे फूंक छींट लो, फिर कहीं चले गए। फूंक छींट लो तो चले गए थे, मगर मुसीबत आ गई थी। ये क्या, मुझे किसने मारा? मैंने। अभी तो मैं अपना नाम तुझे बता देता हूँ। मेरा नाम कोबी है। ओह, तो ये है कोबी जिसका जिक्र भेड़िया ने किया था। पर अब मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू अपना भी नाम भूल जाएगा। इसकी पूंछ तो कोड़े की तरह लगती है। मैं कभी नहीं भूल सकता कि तुम मनुष्यों ने मुझे जहरीली सुइयां चुभोकर बेहोश किया था। ये तो गला दबा देगा। मैंने भी प्रण किया था कि आज अगर कोई मानव मिल गया तो उसका सिर अपनी गदा से जरूर तोड़ दूंगा। ये तो बिना बात के ही पीटने लग पड़ा। जय भेड़िया देवता, मदद! अरे इसके हाथ में गदा कहाँ से आ गई? पहले मैं तुझे पूंछ में लपेटकर आकाश में फेंकता हूँ, बादलों के पार। फिर जब तू नीचे आएगा तो तेरा सिर गदा से फोड़ दूंगा और अपने भूखे भेड़ियों को तेरे मांस की दावत दूंगा। हा हा हा। पिताश्री, ये तो कोई चमत्कारी प्राणी है। शक्तिशाली पूंछ व गदा का दारक। हा हा हा। पता नहीं जिंदा नीचे आएगा भी या नहीं। कोबी ने अपनी पूंछ समेटनी शुरू की। अगर जिंदा हुआ तो गदा से मरेगा। हा हा हा। लेकिन ये क्या? अरे इसके हाथ में गदा कहाँ से आ गई? इसके हाथ तो खाली थे। कोबी बच! ये तो बहुत जोर की लगती है। अब दोनों आमने सामने आ गए। तेरे पास गदा कहाँ से आई? सवाल जवाब मत कर कोबी। तुझे लड़ने का शौक है ना, तो आ लड़ मुझसे। नहीं बताता तो मत बता, पर इतना इतरा क्यों रहा है? अभी एक ही वार में पहले मैं तेरी इस गदा के टुकड़े टुकड़े करता हूँ और फिर तेरे। तनाक! कर सके तो जरूर कर। हैं? इसकी गदा तो सही सलामत है, मेरी पिचक गई। वार कर, अपनी हसरत पूरी कर ले कोबी। वो तो मैं करूंगा ही, छोड़ूंगा थोड़ी। इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए गदा मैं पिताश्री यमराज से लेकर आया हूं। ये गदा तो और पिचक गई। तभी गदा हो गई गायब। कोबी मुझे पिचका कर रहेगा क्या? मैं रिपेयर होने जा रही हूं और थोड़ी देर तक पुकारने पर भी नहीं आऊंगी। बू बू। गमराज ने तब तक उछलकर वार करने में एक क्षण की भी देरी ना की है।
ऊंट पहाड़ के नीचे, इसे थोड़ा और नीचे कर दूं। आहा, धाड़, थोड़ा और करना ही हो पड़ेगा। ओहो, धाड़, और क्यों को भी बच्चू, एक बार और करूं क्या? आहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो चल, छोड़ दिया। ए गधा, वापस जाओ, हिलना मत। याद रखना, अगर ये पौधा तेरे सिर से नीचे गिरा तो फिर उसी गधा से आकर मारूंगा। बू बू। पर ये तो बताता जा कि वो गधा तेरे पास कहाँ से आई? मेरी गधा से बदलेगा क्या अपनी गधा? हाय, बू बू। पता नहीं छींट फूंक वे लोग कहाँ चले गए हैं। अच्छा हुआ जो गमराज ने मेरे सिर पर पौधा रख दिया। पौधे से मैं छिप जाऊंगा, वरना कोई मुझे इस हालत में देख लेता तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाता। अगली बार कहीं मिल गया तो उसकी गदा जरूर छीन लूंगा। अब इस कैद से बाहर निकलने के लिए बुलाता हूँ अपनी भेड़िया फौज के भेड़िया सिपाहियों को, जो जमीन खोदकर मुझे निकाल देंगे। नहीं नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। वो मुझसे पूछेंगे कि किसने मेरी यह हालत कर दी, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? कोई दूसरी तरकीब सोचता हूँ बाहर निकलने की। बूहू बूहू। गमराज फूंक व छींट व लोग के लिए चिंतित था। कहाँ चले गए? मेरे पास तो भेड़िया का सुरक्षा चिन्ह है, कहीं उन्हें कोई हानि। ये तो वही है भेड़िया, ये तो वही है। तीनों बच्चे कहाँ हैं गमराज? मैं उन्हीं के लिए चिंतित हूँ। फूजो बाबा, अपनी चिंता छोड़िए, कुछ पक्षियों को भेजकर उन बच्चों का पता लगाइए। किंतु भेड़िया, ये चिंता भी तो कम नहीं, पर बच्चों को तो ढूंढना वाना ही होगा। फूजो ने कई चिड़ियों को बच्चों की तलाश में भेजा। ची ची, जाओ उन्हें ढूंढो। ची ची। अब आप मुझे अपनी चिंता बताएं फूजो बाबा, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। फूजो बाबा की चिंता होती है कबीले में चलती कुप्रथाएं। हम इसी पर चर्चा कर रहे थे। यहाँ एक कबीला है मनगढ़ंतु, जहाँ का तांत्रिक अपने कुछ चमत्कार भोले भाले लोगों को दिखाकर देवता बनने की साजिश कर रहा है। फूजो बाबा चिंतित हैं कि उसे कैसे रोकें, क्योंकि जंगल से इस प्रकार के अंधविश्वास को मिटाना मुश्किल काम है। तभी वे चिड़ियाएं लौट आई। ची 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 ची। बच्चे उत्तर की ओर हैं और सुरक्षित है। ओहो भेड़िया, मेरे पास फूजो बाबा की चिंता का शांतिपूर्ण हल है, पर तुम्हें मेरे साथ देवता बनकर उस कबीले में चलना होगा। ठीक है, मैं चलूँगा, मैं रुकूंगा नहीं, जाओ। इधर फूंक छींट व लो प्रकृति की गोद में खुश थे। तुम्हें प्यास लगी है, लो पानी पियो। मुझे पता है तुम्हें ठंड लग रही है, मैं तुम्हें गर्मी देने का इंतजाम करता हूँ। मैं हवा चलाकर तुम्हारे क्षेत्र को साफ कर देता हूँ। फूंक छींट लो, तुम्हें इस प्रकार मुझसे अलग नहीं होना चाहिए। सचमुच जंगल बहुत अच्छा है, हमें इसका ध्यान ही नहीं रहा गमराज भैया। अब तुम्हें मेरे साथ चलकर किसी के अंधविश्वास को तोड़ना है। ये बच्चे इसे कैसे करेंगे? ये होगा कैसे? इन्हें केवल बच्चा मत समझना भेड़िया। गमराज भेड़िया को कुछ समझाने लगा। देखो, वो रहा मनगढ़ंतु कबीला, और वो है तांत्रिक बबूला, जो अपने आप को देवता सिद्ध करने पर तुला है। बबूला बबूला देवता, हा हा हा। अभी उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तुम वहाँ जाओ और जैसा कहता हूँ वैसा करो। तब बबूला, बंद करो ये नाटक, तुम देवता नहीं हो। अगर मैं देवता नहीं हूँ तो फिर चिंगारियाँ कैसे पैदा कर सकता हूँ? अगर केवल चिंगारियाँ पैदा करने से देवता बनते हैं तो देवता मैं हूँ, क्योंकि मैं आग पैदा कर सकता हूँ। ये देखो, ये आग तुम्हें भी जला सकती है। आग, मुझे बचाओ। ही, ये आग तो मैं फेंक रहा हूँ, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। पानी आग को बुझा देगा। भेड़िया आग बुझाने का इशारा कर रहा है। छींट, पानी की धार फेंको। भेड़िया के चमत्कार से बबूला सहित हर कबीलावासी की आंखें फट रही थी। देखा, मैं पानी बरसा सकता हूँ, और चाहूँ तो तुम्हें हवा में तिनके के समान उड़ा सकता हूँ। ब्रूश। आहा, अब बताओ देवता कौन? भेड़िया भेड़िया। हाँ भेड़िया देवता तुम। अब दोबारा देवता बनने की कोशिश मत करना,
भेड़िया देवता। भेड़िया गमराज के पास लौटा। वहाँ इन तीनों बच्चों के पास तो बड़ी ही चमत्कारी शक्तियां है गमराज, जबकि बबूला समझता रहा कि वो सारे चमत्कार मैं कर रहा हूँ। तुम्हारी मदद से आखिर मैंने बबूला के अंधविश्वास को तोड़ दिया। अब कोई उसे देवता नहीं मानेगा। जाओ, निर्भीक होकर जंगल में घूमो। गमराज का शत्रु बबूला के रूप में बढ़ चुका है, इसका पता उसे जल्दी ही लग गया। ओह गमराज भैया, ओह किसने बिछाया ये जाल? मैंने। बबूला तू? इसने मुझे भेड़िया से बात करते हुए देख लिया होगा। यह भाला विष बुझा है गमराज, एक बार तुझे चुभेगा तो तू जिंदा नहीं बचेगा। यमुंडा, तू भी जरा आकर इसे कुछ चुभो। यमुंडा ने उसको चुभाया। सिंह स्वामी पर हाथ उठाता है दुष्ट। आह आह, अब दोबारा ऐसी हिम्मत मत करियो। बबूला की चीख गूंजती चली गई और वहां जहां वो गिरा उसकी चीख उस दूसरी चीख में शामिल हो गई। धाड़। आह कोबी, तुम यहां जमीन में धंसकर क्या कर रहे हो? व्यायाम कर रहा हूं। इस व्यायाम में तब तक जमीन में धंसे रहना होता है जब तक कोई दूसरा आकर बाहर ना निकाल दे। चल जमीन खोदना शुरू कर, मुझे बाहर निकाल। ठीक है कोबी, तुम्हें एक बात और भी बतानी है। जल्दी ही कोबी बाहर आ गया। अब मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा, पहले मैं तुझसे कुछ पूछूंगा। जरूर पूछो कोबी। आह बता, मेरे सिर पर आकर क्यों गिरा? धाड़। और बबूला सीधा आकर उसी गड्ढे में गिरा जिसमें से कोबी बाहर निकला था। तब कोबी ने उसे उसी गड्ढे में दबा दिया। अब बता कि तू मुझे क्या बताना चाहता था, वरना सिर भी दबा दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। मैं तो ये बताना चाहता था कि गमराज नाम का एक शहरी जंगल का देवता बनने की चेष्टा कर रहा है। गमराज, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चींटी की तरह मसल दूंगा। बबूला से गमराज का पता लेकर कोबी उसकी तलाश में आगे बढ़। सुरक्षित जोन था जहां जानवरों या नरभक्षी जंगलियों का कोई खतरा नहीं था। सुरक्षित जोन में कोई भी खुले में कहीं भी सो सकता है। खर्र खर्र खर्र। मगर कोबी जंगल के किसी कानून या सुरक्षित जोन को नहीं मानता। वो आता है तो उसके खतरे को रोकना मुश्किल है। मुझे कौन खींच रहा है? मेरे मुंह पर रस्सी बंधी है। उस रस्सी ने उसे जहां लाकर पटका। ओहो तुम कोबी, फिर पिटने का दिल कर गया। पिटने का नहीं, पीटने का। ही आहा हा हा आहा। ये कांटा बड़ी सही जगह पर पड़ा मिला। तूने मुझे कांटा क्यों चुभाया? तूने मुझे लात क्यों मारी? मैं तो तेरा कचूमर बना दूंगा शहरी लड़के। जरूर बना देना, पर पहले देख तो लो कि तुमने छलांग मुझ पर लगाई है या यमुंडा पर। ही ये भैंसा बीच में कहां से आ गया? बूहू, इसके सींग चुभ गए। धाड़। स्वामी, इसका क्या करूं? जहां से आया है वहीं फेंक दे। धाड़। आहा बा और आहा आ। मेरी चीख तो तेरे मुंह से निकली थी। मेरी चीख तो मेरे मुंह से निकली थी, पर ये दूसरी चीख किसकी थी? मैं यहां हूं, मुझे बचाओ, मैं बबूला हूं। कोबी ने बबूला को खींचकर बाहर निकाला। ओह तू, स्क्रीश, बोल, जल्दी बोल कि तू यहाँ क्या कर रहा था? मुझे तो तुमने ही गाड़ दिया था कोबी। पूछना तो मुझे चाहिए था कि तुम उड़कर यहाँ कैसे पहुंचे। कहीं तुम भी तो वैसे ही नहीं पहुंचे जैसे मैं पहुंचा था। बूहू। ओहो, अगले दिन इस मचान पर चढ़ जाओ। थोड़ी देर बाद यहाँ से 50 हाथियों का झुंड नदी की तरफ जाएगा। तुम्हें वह सब देखकर अच्छा लगेगा। हम वह सुंदर नज़ारा जरूर देखेंगे। वाह, यहाँ से सारा जंगल कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। वो देखो, हाथियों का झुंड कितना अच्छा लग रहा है। काश ये पेड़ उसी नदी के किनारे होता। वाह, क्रियाओ, सुंदर। बच्चू, अच्छा तो अभी कुछ देर बाद लगेगा। ऊपर, गमराज भैया, पेड़ चल रहा है। पेड़ सचमुच आगे बढ़ रहा है, पर कैसे? लो ने कहा था, इसलिए पेड़ खुद नदी की ओर जा रहा है। मगर पेड़ चल कैसे सकता है? कुछ गड़बड़ है। नीचे झांकता हूं। ओह, ये तो कोबी है जो पेड़ को उखाड़कर शायद हाथियों के झुंड में ही
फेंकने के लिए ले जा रहा है। हा हा हा, हाथियों के बीच फेंक दूंगा। झुंड में शैतान हाथी भी होते हैं, वो इन्हें कुचल डालेंगे। अब आएगा मजा। मजा तो इसे मैं चखाता हूँ। लो जरा इसकी कुलों से अपनी आग तो छुआ। इसे तो मैं भी मजा चखाने की सोच रहा था, और चीख पड़ा को भी। आऊ, जल गया। भगाक। पेड़ इसके हाथों से छूटकर गिर रहा है। घबराओ नहीं, पेड़ की शाखाएं कसकर पकड़ लो। पेड़ गिरते ही गमराज फुर्ती के साथ उठकर खड़ा हुआ। तब तक कोबी भी कूल्हे जमीन से रगड़कर अपनी आग बुझा चुका था। इस चट्टान से तू नहीं बचेगा। फूंक फूंक मार। फूंक की तेज फूंक ने चट्टान का रुख वापस कोबी की ओर कर दिया। धाड़। ये तो मुझे ही लग गई। छींट। इसके मुंह पर पानी की तेज बौछार जड़। ऐसी बौछार पत्थर की तरह लगती है। छपाक। धाड़। कोबी के गुस्से का कोई अंत न रहा। चले आओ भेड़ियों। ये किसे बुला रहा है? ओहो, इसकी पुकार पर तो भेड़िए आ रहे हैं। इन्हें फाड़ कर सुखा दो। फूंक लो। इन्हें सिर्फ तुम भगा सकते हो, मगर ध्यान रहे, इन्हें सिर्फ भगाना है, इनमें से कोई भी घायल ना हो। फूंक व लो ने भेड़ियों में खलबली मचा दी। हा हा हा, मैं हूं जंगल का भूत। नी वूफ वूफ। अरे मेरे कमबख्त भेड़िए भाग गए। गदा मंगाता हूँ। वूफ वूफ वूफ। जय भेड़िया देवता, मदद। मैं नहीं आ रही मार खाने और दोबारा पिचकने। बू बू, गदा भी नहीं आई। ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। अब आ गया गमराज को भी गुस्सा। कोबी, अब तुम मेरे हाथों पिटेगा। वाह गमराज भैया, वाह क्या किक मारी है। अब मैं फिर यमुंडा को बुलाता हूँ, जो कोबी को इस जंगल से ही उठाकर बाहर फेंक देगा। नहीं गमराज भैया, उसको मत बुलाओ। दरअसल ही मैं अब तक तुम्हारी ताकत का इम्तिहान ले रहा था, वरना तो अब तक कब का गदा से तुम्हारा सिर फोड़ चुका होता, या पूंछ से लटका कर फांसी दे देता। क्या कहा? गुस्सा मत कर यार। अच्छा ये बता, वापस कब जाएगा? जंगल घूम लिया, अब भेड़िया से मिलकर वापस चला जाऊंगा। क्यों? फूंक छींट लो। हाँ गमराज भैया। अब तो तू वापस जा ही रहा है। अब तो बता दे कि वो गदा कहाँ से आई थी। वो गदा मेरे पिताश्री यमराज की थी। इसका नाम गमराज, पिता का नाम यमराज। अबे ओ कोबी, किससे उलझ गया था तू? बूहू बूहू, पर किसी ने मुझे इसके हाथों पिटते तो नहीं देखा। ओह, यहाँ तो सिर्फ एक उल्लू बैठा है, और उल्लू तो दिन में देख ही नहीं सकता। ही। तेरी बेइज्जती होने से बच गई कोबी। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।